फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सजीश में। देखिए, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के जितने भी सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक या शिक्षिका हैं जो विशेष समस्या से ग्रसित हैं और उसके कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं, तो उनके लिए आवेदन हेतु मार्गदर्शिका आ चुका है। आज पूरे वीडियो में ये चर्चा होगी कि कौन कौन से विशेष समस्या के कारण आपका स्थानांतरण यदि आप चाहते हैं कि हो, तो कौन कौन से शिक्षक जो हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस शिक्षा कोर्स पर किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, तमाम चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं बिहार सरकार शिक्षा विभाग का यह जो है मार्गदर्शिका वह जारी हो चुका है। राज्य के सरकारी प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक है, उनको अभ्यावेदन हेतु मार्गदर्शिका जो है वह इस प्रकार से है। आपको पता है कि इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर स्थानांतरण के लिए बहुत सारे आवेदन आए थे। लगभग 2,60,000 तक आवेदन गिरे हुए थे जो ट्रांसफ़र चाहते थे। लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वह घोषणा कर दी गई कि जो भी शिक्षक शिक्षिका जहाँ जिस विद्यालय में है विशिष्ट शिक्षक के तौर पे उसी विद्यालय में बने रहेंगे। तब से जो पीछे वाला था आवेदन सब रद्द कर दिया गया, उसका भी पत्र निकल चुका था। लेकिन अब जो है नया मार्गदर्शिका आया है कि विशेष समस्या के कारण, तो वो कौन कौन सी विशेष समस्या है, चलिए आइए देख लेते हैं इस पत्र को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं विभागीय आदेश यहाँ पर ज्ञापांक दिया हुआ है, दिनांक 21/11/2024 एवं यहाँ पर ज्ञापांक भी दिया हुआ है। और 21/11/2024 के आलोक में राज्य के सरकारी प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक है, स्थानांतरण के लिए इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर आवेदन हेतु मार्ग निर्देश निम्नवत है। तो कौन कौन सा निर्देश दिया हुआ है? विशेष समस्या वाले, याद रखिएगा विशेष समस्या वाले। तो वह विशेष समस्या वाले को किस प्रकार से इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर आवेदन करना है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षक या शिक्षिका स्वयं के टीचर आईडी से इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर लॉगिन करके स्थानांतरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले इस शिक्षा कोर्स आपको एप्लीकेशन खोल देना है, उसके बाद अपने टीचर आईडी से उस पर लॉगिन हो जाना है। दूसरा देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस शिक्षा कोर्स पर लॉगिन के उपरांत डैशबोर्ड पर अंकित रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड बटन को क्लिक करेंगे, जिसके उपरांत पोर्टल की स्क्रीन पर बाईं तरफ 3 मेनू प्रदर्शित होंगे और शिक्षक शिक्षक द्वारा ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म ऑन स्पेशल ग्राउंड मेनू को क्लिक करके संबंधित शिक्षक शिक्षिका के पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी जाएगा और इस ओटीपी को वेरीफाई करना है। और बिना ओटीपी वेरीफाई के जो है आप एप्लीकेशन जो है वो नहीं भर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स आगे कि यदि किसी शिक्षक शिक्षिका के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन इत्यादि के विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रविष्ट है तो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के कर सुधार कराया जाए। इसलिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इस डाटा के आधार पर ही स्थानांतरण पदस्थापन किया जाएगा। देख, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाकर उसको बिल्कुल अपना जो भी त्रुटिपूर्ण चीज़ है वो ठीक करा लीजिएगा। यहाँ पर तीसरा में फ्रेंड्स देखिए क्या कहता है कि सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या और रोल नंबर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। आप जब इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपने टीचर आईडी से लॉगिन करते हैं तो उसी समय आपकी आवेदन संख्या और रोल नंबर जो सक्षमता परीक्षा का है वह प्रदर्शित होने लगेगा। यहाँ पर अगला देख लेते हैं, इच्छुक शिक्षक शिक्षिका को स्थानांतरण के विकल्प भरने के पूर्व जेंडर एवं यहाँ पर देखिए वैवाहिक स्थिति का ड्रॉप डाउन मेनू से सही विकल्प का चयन करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आएंगी, आपको उसमें बस केवल चयन कर लेना है जो सही सही आपको लगता है। यहाँ पर 5 नंबर में देख लेते हैं, तो विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण हेतु दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉप डाउन मेनू में किया जाएगा। तो जो ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया रहेगा उसमें जो है वह किसी विशेष समस्या के कारण तो किसी एक पर आपको क्लिक करना होगा, आपको चुनना होगा। इसमें कौन कौन से होंगे, यहाँ पर देखिए 7 प्रकार के विशेष समस्या आपके पोर्टल पर आएंगे। तो सबसे पहला समस्या जो विशेष समस्या आएगा वह असाध्य रोग से ग्रसित जो भी शिक्षक शिक्षिका हैं, जैसे कैंसर हो इत्यादि।
तो स्वयं पति हो या पति पत्नी बच्चे, ये तीनों में से जो है वह किसी को भी कैंसर जैसे असाध्य रोग हुए रहेंगे तो उनको जो है प्राथमिकता दी गई है, उसको आपको चयन करना होगा। यहाँ देखिए गंभीर रुग्णता, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर, यानी कि जो है गंभीर बीमारियां हैं, तो स्वयं का हो, पति पत्नी का हो या बच्चों, तो उनको भी यहाँ पर प्रेफरेंस मिलता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा नंबर में देख लेते हैं, दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षक शिक्षिका दिव्यांग हो, मानसिक विकलांगता, शारीरिक विकलांगता जो भी हो, तो आप जो है इसके आधार पर अपना जो है वह इस शिक्षा को पोर्टल पर ट्रांसफर के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। चौथा जो है विशेष समस्या वाले जो शिक्षक हो सकते हैं, उसमें देखिए ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, स्वयं हो या पति पत्नी या बच्चे, इन तीनों में से कोई भी हो तो ये फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। 5 नंबर में देख सकते हैं विधवा और परित्यक्त पत्नी, तो यहाँ पर विधवा हो या परित्यक्त पत्नी हो तो महिला शिक्षिकाओं के लिए स्पेशली है, इनको भी यहाँ पर प्रेफरेंस मिलता हुआ नजर आ रहा है और इनको आप जो है वह एलिजिबल हैं इस जो इच्छुक ट्रांसफर पॉलिसी जो है उसको ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पर अगला देख सकते हैं पति के पदस्थापन के आधार पर महिला शिक्षिकाओं के लिए, यहाँ पर यह भी दिया गया है कि पति कहीं जहाँ पर पदस्थापित हैं, कोई पति नौकरी में है, चाहे किसी भी नौकरी में हो, टीचर में हो या अन्य नौकरी में हो, तो उन महिलाओं के लिए जो शिक्षिका हैं उनको लिए भी प्रेफरेंस दिया गया है, उसका भी ऑप्शन आपके पास आएगा। यहाँ पर 7 नंबर में जो विशेष समस्या के लिए है वो है ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है 7 नंबर। तो ऐच्छिक स्थान से वर्तमान जो पदस्थापन की दूरी है उसको भी यहाँ पर शिक्षक और शिक्षिका दोनों के लिए यहाँ पर है, जो अपने घर से बहुत दूर चले गए हैं उनके लिए भी रास्ता यहाँ पर SCS सिद्धार्थ ने खोल दिया है। खासकर BPSC शिक्षिका और शिक्षक के लिए जो काफ़ी दूर दराज इलाके में चले गए हैं उनके लिए भी यहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए बिल्कुल दरवाज़ा खुला है। 7 नंबर आपको ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा और आप स्थानांतरण के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्या कहता है, तो स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षक शिक्षिका को 10 विकल्प देने का अवसर होगा, जिसमें से कम 3 विकल्प देना अनिवार्य होगा, परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं। 7 अन्य विकल्प अनिवार्य नहीं होंगे। जो पहले ट्रांसफर पॉलिसी आई थी सेम कंडीशन इसमें भी लागू हो गया है कि 10 विकल्प है, 10 में से 3 अनिवार्य है और 7 आपको ऐच्छिक है। यहाँ पर 7 नंबर देख लेते हैं, तो इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा विकल्प चयन करते समय जिला प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जिला का चयन, प्रखंड का चयन, पंचायत का चयन, नगर निकाय का चयन किया जाएगा। यहाँ पर अनुमंडल की बाध्यता समाप्त हो गई है। ऐसा लग रहा है कि इसमें अनुमंडल का जिक्र कहीं नहीं है, जिला का जिक्र है, प्रखंड का है, पंचायत का है, नगर निकाय का चयन किया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 7 नंबर देख सकते हैं फ्रेंड्स, 7 में कह रहा है कि ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका हेतु निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे। यहाँ पर अगला देख सकते हैं, स्थानांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गई प्रविष्टियों को किसी भी समय सेव ड्राफ्ट बटन क्लिक कर फॉर्म से बाहर निकल सकते हैं और फिर लॉगिन करके शेष आंकड़ा सूचनाओं को भर सकते हैं। यह विकल्प आपके द्वारा भरे गए प्रविष्टि को सेव करने के लिए, ताकि पूर्व से भरे सूचना को पुनः भरने की आवश्यकता न पड़े। तो यह इस प्रकार से इस शिक्षा को पोर्टल पर जो है बनाया गया है, ताकि आप कोई भी अपना आंकड़ा प्रविष्ट करते हैं तो उसको सेव ड्राफ्ट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा तो वो उतना सेव रहेगा। उसके बाद फिर लॉगिन करके आप कहीं बाहर निकल जाते हैं इस शिक्षा को, उस पोर्टल से फिर पुनः आके उसको आप भर सकते हैं, आपका डाटा सेव रहेगा। आगे देख लेते हैं, तो 10 नंबर में फ्रेंड्स, शिक्षक शिक्षिका द्वारा पोर्टल पर सभी सूचनाओं को प्रविष्ट करने के उपरांत अपना लिखित आवेदन स्कैन कर यथास्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो ये एक नई चीज है। तो यहाँ पर शिक्षक शिक्षिका द्वारा पोर्टल पर सभी सूचना को प्रविष्ट करने के बाद अपना एक लिखित आवेदन जो है उसको स्कैन करके उसको भी अपलोड करना जरूरी होगा। यहाँ पर अगला देख लेते हैं, तो तत्पश्चात संबंधित इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्वघोषणा हेतु स्क्रीन पर अंकित चेक बॉक्स को टिक कर सबमिट बटन को क्लिक किया जाएगा। सबमिट बटन को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक शिक्षिका को पंजीकृत मोबाइल पर एक फिर OTP जाएगा और OTP वेरीफाई OTP बटन पर क्लिक किया जाएगा और शिक्षक शिक्षिका के आवेदन को सबमिट करने के उपरांत पूछे गए सहमति यस और नो बटन को क्लिक करना होगा और आपका अब आवेदन जो है आसानी से सबमिट हो जाएगा।
तो इस एप्लीकेशन पे आप आसानी से जैसे जैसे आपका इस शिक्षा कोष पोर्टल पे पिछला बार जो आप एप्लीकेशन भरे थे जस्ट उसी प्रकार का एप्लीकेशन है, कुछ थोड़ा बहुत आपका चेंजिंग है। एक चेंजिंग है कि जो आप प्रविष्ट करेंगे अपना आंकड़ा उसको लिखित रूप में भी एक स्कैन करके उस पर अपलोड करना होगा, ये नई बात है। अगला देख लेते हैं। तो सबमिट होने के उपरांत पोर्टल के स्क्रीन पर 2 विकल्प आएगा, यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन और मॉडिफाई एप्लीकेशन। साथ ही इसी स्क्रीन पर दाईं तरफ प्रविष्ट प्रिंट बटन के माध्यम से भरे गए आवेदन का प्रिंट भी लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप प्रिंट भी उसका चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। यहाँ पर आगे फ्रेंड्स देख सकते हैं, यदि शिक्षक शिक्षिका आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, आपने भर दिया, सबमिट बटन को क्लिक कर दिया, और यदि आपको लगता है कि हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और आवेदन में आवश्यक संशोधन आप कर सकते हैं, जिसके लिए OTP आवश्यक होगा, आपके पास OTP जाएगा। तो और अंत में देख सकते हैं, विशेष समस्या के कारण इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण हेतु इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दिनांक 1/12/2024 से 15/2024 तक ऑनलाइन आवेदन दिए जा सकते हैं। पंकज कुमार जो है निदेशक प्राथमिक शिक्षक के सिग्नेचर से यह जो है मार्गदर्शिका जारी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आज तक बस इतना ही। जैसे कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।